हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसके अंदर कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कहीं पर प्लेन लैंड है, कहीं पे वैलीज है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेटूज है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे माउंटेन है, फॉल्स है और आइलैंड है, और कहीं पर बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। और कहीं नहीं, इसके अलावा जो हमारा इंडिया है उसके अंदर कई सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वह एक डिफरेंट लैंड फॉर्म वाली बिगेस्ट कंट्री है। तो जो हमारा चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, एक कुछ इन्हीं स्पेशल फीचरों को हमें इस चैप्टर में कवर करेंगे, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुला प्लेटू, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड ग्रुप। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है द हिमालय माउंटेन से। जो कि हिमालय माउंटेन है वह यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। यंग इसलिए है क्योंकि ये माउंटेन अदर माउंटेन के कंपैरिजन से जल्दी फॉर्म हुए हैं। स्ट्रक्चरली फोल्ड इसलिए है क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से फॉर्म हुए हैं। इंडिया को देखें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फैला हुआ है। हिमालय के जो वेस्ट है इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंदस रिवर। ये वही नदी है जो पाकिस्तान जाती है, जिसे में हाल ही में मोदी जी ने इसका पानी रोक दिया है। अब आते हैं इसके ईस्ट में। तो ईस्ट में जो नदी बहती है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हिमालय माउंटेन है वह काफ़ी बड़े बड़े हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे लंबे इलाके तक फैले हुए हैं। मतलब आप खुद ही सोचो कि वेस्ट से ईस्ट तक की लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना लंबा पोर्शन माउंटेन से कवर करता है। अब जो वेस्ट साइड के माउंटेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन देखने को मिलते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ माउंटेन अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे? वेस्ट साइड में देखेंगे। यही अपन कंपेयरिंग करेंगे ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे अपन को बहुत कम माउंटेन देखने को मिलेंगे, मतलब अपन को लेस माउंटेन देखने को मिलेंगे। तो कश्मीर की तरफ इसकी ब्रेथ होती है वह 400 किलोमीटर है, और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ इसकी ब्रेथ 150 किलोमीटर है। तो हमें इससे यह पता चल रहा है कि जो ईस्ट से कंपेयरिंग करने पे वेस्ट में ज़्यादा माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हिमालय माउंटेन है वह 3 पैरेलल रेंज में डिवाइडेड है। जो अपर रेंज है उसे कहते हैं हिमाद्री, जो सेकेंड रेंज उसे बोलते हैं हिमाचल, और जो थर्ड रेंज है इसे बोलते हैं शिवालय। अब बात करते हैं अपन हिमाद्री की। तो हिमाद्री है उसमें के अंदर जो माउंटेन आते हैं बहुत बड़े बड़े माउंटेन आते हैं, जिसकी हाइट होती है लगभग 6000 मीटर के आसपास। और इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इनर हिमालय भी बोलते हैं। और ये बेसिकली किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट की चट्टानों से बने होते हैं। अब बात करते हैं अपन हिमाचल की। तो हिमाचल के जो माउंटेन है वो हिमाद्री की कंपेरिजन में थोड़े से छोटे माने जाते हैं। इसे हम इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसे लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और जो उसकी एवरेज हाइट होती है वह 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में होती है। अब बात करते हैं अपन शिवालिक हिमालय की। तो जो इसकी एवरेज हाइट होती है वह 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर की होती है। और ये बेसिकली किससे बने होते हैं? ये एलुवियल सॉइल से बने होते हैं। और ये मिट्टी क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अब ये हिमालय माउंटेन है वह एक और तरीके से डिवाइड किया जाता है, वह है एरिया वाइज। जो इंदस रिवर है और जो सतलुज रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन वाला एरिया है उसे अपन बोलते हैं पंजाब हिमालय। और जो सतलुज रिवर है और काली रिवर है, इन दोनों के बीच वाले एरिया वाले माउंटेन को अपन बोलते हैं, इसका नाम है कुमाऊन हिमालय। इसके बाद जो काली रिवर है और तिस्ता रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन वाले एरिया है उसे अपन बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो तिस्ता रिवर है और दिबांग रिवर है, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन वाला एरिया है इसे अपन बोलते हैं असम हिमालय। अब आप यह देखो कि जो हमारे हिमालय माउंटेन है वह ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए सीधी लाइन में है, पर वेस्ट आते ही वह अचानक बेंड हो जाते हैं और वहाँ पे एक बाउंड्री बना लेते हैं। इन्हीं माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े माउंटेन हिल्स, जैसे पटका हिल्स, मीजो हिल्स और नागा हिल्स देखने को मिलती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन। तो यह जो नॉर्दर्न प्लेन है वह 3 नदियों के कारण फॉर्म होता है। पहला गंगा नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा इंदस नदी। तो इस नॉर्दर्न प्लेन की अपन एरिया की बात करें तो यह 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। और जो ये नॉर्दर्न प्लेन है वह एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और इस एरिया में जो रेनफॉल होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से यहाँ फसल का प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होता है। जो नॉर्दर्न प्लेन है इसे हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है जिसका नाम है पंजाब प्लेन, दूसरा है जिसका नाम है गंगा प्लेन, तीसरा जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब बात करते हैं अपन पंजाब प्लेन की। तो जो पंजाब प्लेन है इससे इंदस रिवर निकलती है, इसी कारण इसे पंजाब प्लेन बोलते हैं।
दूसरा है गंगा प्लेन, जिसमें गंगा रिवर निकलती है, इसी कारण इसे गंगा प्लेन बोलते हैं। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसी कारण इसे ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसे हम एक और तरीके से फॉर्म्ड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आप पहले से ही जानते हैं, जो कि हिमालय है उसकी नीचे वाली, जो सबसे नीचे वाली रेंज है उसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन शिवालिक रेंज बोलते हैं। अब जैसे ही शिवालिक रेंज का एंड होता है तो उसके बाद एक और नई रेंज हमें देखने को मिलती है। उस रेंज को अपन बोलते हैं भाबर रीगन बोलते हैं। जैसे ही भाबर रीगन का एंड होता है तो उसके बाद अपन को एक और नई रेंज देखने को मिलती है, उसे अपन बोलते हैं, उसका नाम है तेराई रेंज। इसके बाद जो तेराई रेंज का जब एंड होता है तो हमें एक और रेंज नई देखने को मिलती है, जिसे अपन बोलते हैं, इसका नाम है भांगर रेंज। इसके बाद जो भांगर रेंज का एंड होता है, इसके बाद जो हमें नई रेंज देखने को मिलेगी उस रेंज को अपन बोलते हैं, इसका नाम है खादर रेंज। अब बात करते हैं भाबर रीगन की। जो भाबर रीगन होता है वह 6 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। और जो भाबर रीगन होता है इसमें बहुत सारे हमें पत्थर देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेबल बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन तेहराई रीगन की। जो तेहराई रीगन होता है वो काफ़ी मैसी रीगन होता है, मतलब काफ़ी मटमैला रीगन होता है। और इस जगह पे जो एरिया होता है वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी घने जंगल देखने को मिलते हैं। अब जो थर्ड वाला रीजन है इसे अपन बोलते हैं भांगर रीजन। तो ये भांगर वाला रीजन होता है वह एलुवियल सॉइल से बना होता है और ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा वाला रीजन है। इस रीजन के अंदर हमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं, जिसे हम कंकड़ कहते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है उसे बोलते हैं खादर रीजन। वहाँ पर कोई भी कंकड़ और पत्थर देखने को नहीं मिलते हैं। और जो खादर रीजन होता है वहाँ की लैंड होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत अच्छी खेती देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है द पेनिनसुला प्लेटू। तो दोस्तों सबसे पहले अपन जानते हैं कि प्लेटू क्या होता है। तो प्लेटू एक ऐसी फ्लैट लैंड होती है जो नॉर्मल लैंड की कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर ज़्यादा उठी हुई होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि जो डायग्राम दे के रखा हुआ है, तो यह कैसा फ्लैट लैंड है, जो आपको लैंड दिखाई दे रही है ये नॉर्मल लैंड है, और जो ऊपर वाली लैंड दिखाई दे रही है इसके कंपैरिजन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है। जो ऊपर उठी हुई लैंड दिखाई दे रही है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन प्लेटू बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन पेनिनसुला की। अब पेनिनसुला क्या होता है कि ऐसी लैंड जो तीन तरफ से क्या पानी से घिरी हुई हो, तीन तरफ से क्या ये वाटर से कवर हो और एक तरफ से क्या लैंड से कवर हो, ऐसी लैंड को अपन क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारा इंडिया है और उसका ये वाला पोर्शन है वह क्या है, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से लैंड से घिरा हुआ है। इसी पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं। अब इस पेनिनसुला प्लेटू के बीच से एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। अब नर्मदा नगर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे अपन बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो नर्मदा नगर के साउथ वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन डेक्कन प्लेटू। मीन्स जो हमारा पेनिनसुला प्लेटू है वह दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो हमारी नर्मदा नदी है वह सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज के बीच से बहती है। अब ये इस वाली एरिया को बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अपन अरावली हिल्स, जो कि राजस्थान में है। अब बात करते हैं अपन सेंट्रल हाईलैंड की। अब सेंट्रल हाईलैंड है तो इसके अंदर से एक रिवर बहती है जिसका नाम है चंबल नदी, और दूसरी नदी बहती है जिसका नाम है बेतवा नदी, और इनका जो डायरेक्शन है बहने का वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जो वेस्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन मालवा प्लेटू, और जो ईस्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन छोटा नागपुर प्लेटू। अब बात करते हैं अपन डेक्कन प्लेटू की। जो डेक्कन प्लेटू है इसके वेस्ट में जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं अपन ईस्टर्न घाट। और जो वेस्टर्न घाट है वह ज़्यादा ऊंचा है कंपेयरिंग करने पे ईस्टर्न घाट से। जो वेस्टर्न घाट है उसकी लंबाई है वह 900 मीटर से 1600 मीटर है। वहीं अपन बात करें अगर ईस्टर्न घाट की, जिसकी लंबाई 600 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो जो वेस्टर्न घाट की लंबाई ज़्यादा है वहीं ईस्टर्न घाट की लंबाई कम है। तो जो रिवर की फ्लो होने का डायरेक्शन है वह वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है द इंडियन डेजर्ट। तो जो अरावली हिल्स है इसके वेस्ट साइड में की तरफ हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डेजर्ट है वह काफ़ी बड़ा है और इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े एरिया को कवर करके रखा है। यहाँ पर हमें चारों तरफ सैंडी सैंड दिखाई देती है। तो पता है जो डेजर्ट होता है वहाँ पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो थार डेजर्ट है वहाँ भी हमें बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। वो भी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 150 mm की वर्षा देखने को मिलती है, वो भी पूरे साल भर के अंदर। और यहाँ पर एकमात्र रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर। अब बात करते हैं अपन कोस्टल प्लेन की। तो जो कोस्टल प्लेन है वह है अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। जो कोस्टल प्लेन वेस्ट की तरफ है उसे कहते हैं अपन वेस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्ट की तरफ है उसे बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट।
तो जो ईस्टर्न कोस्ट है वह ज़्यादा वाइडर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि जितनी भी रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है वह वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ही बहती है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है वह 3 हिस्सों में डिवाइडेड किया हुआ है, जिसमें से इसका पहला नाम इसे अपन बोलते हैं कोंकण कोस्ट, दूसरे वाले को अपन बोलते हैं कन्नड़ प्लेन और तीसरे हिस्से को अपन बोलते हैं मालाबार कोस्ट। सिमिलरली जो ईस्टर्न कोस्ट है वो भी 2 प्रकार से डिवाइडेड है, जिसको पहले का नाम बोलते हैं जो नॉर्थ की साइड इसे अपन बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, और जो साउथ की तरफ इसको अपन बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट। लास्ट टॉपिक है वह है द आइलैंड। तो जो हमारा इंडिया है वहां में देखने को मिलते हैं 2 आइलैंड ग्रुप। जो फर्स्ट है आइलैंड ग्रुप है उसे अपन बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, और दूसरा आइलैंड ग्रुप देखने को मिलता है जिसे अपन बोलते हैं अंडोमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। तो यह छोटे छोटे आइलैंड को पहले इन नामों से जाना जाता था, जिसे बोलते थे लेका देवी, मिनी कोबा और अमीनी देवी आइलैंड था। बाद में से 1793 में इन डिफरेंट आइलैंड को अपन कहने लगे लक्षद्वीप आइलैंड, और इसका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वह 32 स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं इसकी कैपिटल जिसका नाम है कावारत्ती। अब बात करते हैं अपन अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो जो नॉर्थ की तरफ है आइलैंड इसे बोलते थे अंडोमान, और जो साउथ की तरफ है इसे बोलते थे निकोबार आइलैंड। तो जो अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड है वह बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर हमें एक ऐसा आइलैंड भी देखने को मिलता है जहाँ आज भी मौजूद है एक्टिव वोल्केनो। तो जो हमारे फीचर हैं इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, जैसे कि जो प्लेटू होता है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल और सॉल्ट मिलते हैं, और जो हमारे लिए हिमालय माउंटेन है वह हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड विंड से, और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है वह हमें बहुत अच्छी एग्रीकल्चर देखने को मिलती है, और जो हमारे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है वह हमारे भारत को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं, और साथ में हमें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं वर्ल्ड स्टडी को। थैंक यू।